अब में से बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में रह के आप ए लेवल्स कैसे कर सकते हो, ए लेवल्स लॉ, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप ये देख सकें कि पाकिस्तान में आप कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके जाती हूँ इस्लामाबाद स्कूल ऑफ लॉ, ये उनकी वेबसाइट है और ये लोग बेसिकली आपको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही इंटरनेशनल डिग्री देते हैं। अब इस इस्लामाबाद स्कूल ऑफ लॉ में आपको एक चीज़ नहीं मिलती, बहुत सी ऑप्शंस मिलती, यानी कि आप बीटीटी भी कर सकते हो, आप सॉलिसिटर्स की टेस्ट भी दे सकते हो। सॉलिसिटर्स बेसिकली जजेस को कहते हैं, यानी कि हमारे पाकिस्तान में जिनको हम जज कहते हैं वही जजेस जब यूके जाते हैं तो उनका नेम होता है वो सॉलिसिटर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वैसे ही उन्हीं एडवोकेट्स और लॉयर्स को बैरिस्टर्स कहा जाता है जब वो यूके के लॉयर बन जाते हैं। सही है, तो इनके इंस्टीट्यूट में आपको सॉलिसिटर की ऑप्शन भी मिलती है। ऑब्वियसली इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आपको उनके साथ विज़िट करने के बाद ही मालूमात मिलेगी। साथ में जो बीटीटी का टेस्ट है इनके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट फिल वक्त मैं आपको सिंपल एलएलबी ऑनर्स का बताती हूँ कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर ही एलएलबी करें, तो ये बेस्ट डिग्री है, 3 इयर्स की डिग्री है, ठीक है। और इसकी तमाम डिटेल आपको यहाँ पे भी मिल जाती है और आप चाहें तो उनको डायरेक्ट कॉल करके भी कह सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बीटीटी पे। बीटीटी क्या होता है, इसको करते कैसे हैं, उसके ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। बीटीटी होता क्या है ये आपको दिख रहा है, बीटीटी को कहते हैं बार ट्रांसफ़र टेस्ट। अब बार ट्रांसफ़र टेस्ट के ऊपर भी उन्होंने कुछ डिटेल्स लिखी हैं कि बार ट्रांसफ़र टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, राइट। तो इस तरह से आपने बीटीटी करना है। अब बीटीटी को यहाँ पे इनकी जो सब्जेक्ट्स हैं बीटीटी के वो भी आपको लिखे मिलेंगे। देखें, सबसे पहला सब्जेक्ट है इसका एडवोकेसी असेसमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सिविल एप्लीकेशंस एंड BSB और इस तरह के लीगल रिसर्च, कॉन्फ्रेंस स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बीटीटी में करनी होती हैं। ऑब्वियसली गुजरते वक्त के साथ साथ बीटीटी टेस्ट भी चेंज होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ बीटीटी में क्या होता है, क्या चीज़ें आपको चाहिए होती, क्या चीज़ें नहीं। पहले तो चीज़ आपको ये चाहिए कि आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने LLB की डिग्री कहीं से भी की है तो वेल एंड गुड, बट कोशिश कीजिएगा कि आपकी LLB डिग्री रिकग्नाइज्ड हो आउटसाइड द कंट्री। जैसे कि पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, राइट, यानी कि वेल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और पुरानी भी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी, उसके अलावा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से भी जिन स्टूडेंट्स ने लॉ किया है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब आपने कर लिया LLB करने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए लाइसेंस की। आपके पास लाइसेंस होना भी ज़रूरी है, यानी कि LLB जब आप कर लें आपके पास लाइसेंस हो। फिर आपके पास 2 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि जज इंसान बनता है उसी हिसाब की रिक्वायरमेंट्स आपको बीटीटी में भी मिलेगी, यानी कि आपके पास LLB की डिग्री हो, लाइसेंस हो एंड 2 साल का आपने वेट किया, यानी कि 2 सालों में आपने प्रैक्टिस की हो। उसके बाद आपको ये इंस्टीट्यूट बार ट्रांसफ़र टेस्ट की ऑप्शन देता है, जिसमें आपको करना ये होता है कि जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं उसके बाद आपने इनके इंस्टीट्यूट में जाना है, विजिट करना चाहे तो आप कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आप जाके उनसे कहेंगे कि आपने बीटीटी टेस्ट करना है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या आपने किया हुआ है, आप उनको बताएंगे कि मैंने LLB की डिग्री की हुई है, ठीक है, और उस इंस्टीट्यूट का नेम बताना है, कहाँ से की है, किस साल में की है, किस साल में आप ग्रेजुएट हुए हैं वो बताना है। उसके साथ हमने ये भी बताना है कि आपके पास लाइसेंस भी मौजूद है और आपने 2 साल की जो है प्रैक्टिस भी कर ली है। फिर वो आपको बीटीटी के बारे में बताएंगे और आपको विज़िट करने के लिए भी कहेंगे। अगर आप विज़िट नहीं कर सकते, दूर हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कॉल पे भी इन्फॉर्मेशन दे दें। बाकी आपको कुछ पेमेंट्स होंगी जो देनी पड़ेंगी, जिसमें आपको टेस्ट देने होंगे। जो टेस्ट की लिस्ट है यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बीटीटी में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बीटीटी कर सकते हैं। बीटीटी में ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स के पास अगर ज़्यादा पेमेंट नहीं है, वो एकदम से इतने ज़्यादा पे नहीं दे सकते इंस्टीट्यूट को और नहीं एकदम बीटीटी कर सकते, तो वो ये भी कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट कर लिया करें। एक सब्जेक्ट मेरे हिसाब से जितनी मैंने इसकी प्राइस देखी थी 35,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। ऑब्वियसली वो 100 to समथिंग पाउंड्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में 35 to 40,000 पाउंड्स बनते हैं एक सब्जेक्ट का। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास सडन पे नहीं है या जॉब कर रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके भी बीटीटी का टेस्ट दे सकते हैं, या फिर वो इकट्ठे भी एक ही गो में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जितना भी मैंने बताया था ये मैंने बीटीटी के बारे में बताया है, ठीक है। अब आती है बीटीसी।
BTC क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप BTT और BTT साथ कर लो। BTT तो ऑब्वियसली है बार ट्रांसफ़र टेस्ट, राइट। बार ट्रांसफ़र टेस्ट को हम BTT कहते हैं। तो BTC क्या होता है? BTC होता है बार ट्रेनिंग कोर्स। इसमें होता ये है कि आपको यूके भेजा जाता है, जिसमें आपको यूके जाने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है। आप चाहो तो इंस्टीट्यूट से कह सकते हो, यानी कि इन्हीं इंस्टीट्यूट से कह सकते हो कि सर मेरे लिए भी बाहर जाना मुश्किल है, तो ये इंस्टीट्यूट आपको अपने ही इंस्टीट्यूट के अंदर बाहर ट्रेनिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता है। बट मैं यही आपको मशवरा दूंगी कि BTT बेशक आप पाकिस्तान में कर लो, लेकिन BTC लाजमी आप यूके जाके ही करो। उसका ये फ़ायदा भी है कि एक ऑब्वियसली वहाँ का इंग्लिश डिफरेंट होगी, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, और अल्टीमेटली आपकी बैरिस्टर की डिग्री बाहर ही काम आएगी, तो बेहतर होगा वहीं से जाके आप कर लें। लेकिन आपको पाकिस्तान में भी ऑप्शन मिलती हैं, ठीक है। तो इन मेथड्स के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा, और आपके एक्सपेंडिचर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको बता दें कि आप एक एक करके भी इन सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं BTT के लिए। अब हम आते हैं LLM पे। ये आपको LLM की भी डिग्री के ऑप्शन देता है, ये वाली। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो LLB के लिए मुल्क से बाहर जाओ, या LLB के लिए पाकिस्तान में रह के भी कर सकते हो, तो इनके इंस्टीट्यूट के अंदर ही सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनकी मिल जाएगी कि आपके पास आपको इस तरह के 5 मॉड्यूल्स आएंगे और इतने मॉड्यूल्स आपको इसमें आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आपने बस सिंपल इनको इसमें भी यही कहना है कि मुझे, अगर आप LLM के लिए इनको अप्रोच कर रहे हो तो आप इनसे ये भी कह सकते हो कि अगर मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरे लिए भी मुल्क से बाहर जाना मुश्किल है, तो आप इनसे कह सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर ही मेरा करा दें। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी आपको पेपर्स के ऑप्शन देगा कि पाकिस्तान में ही रह के आप कर सकते हैं, पेपर्स दे सकते हैं। इनके अपना इंस्टीट्यूट ही सारा कुछ मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद वाले लोगों के लिए। तो लाहौर में भी एक इंस्टीट्यूट है, मैं आपको लैपटॉप पे दिखाती हूँ। लाहौर के लिए ऑब्वियसली आपको ब्लैकस्टोन लॉ स्कूल देखना होगा। ये ब्लैकस्टोन लॉ स्कूल भी काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, और इनकी यूट्यूब वीडियो भी आपको मिलेगी। ब्लैकस्टोन लॉ स्कूल लाहौर की लोकेशन में है, और इसके अंदर भी आपको वही चीज़ें ऑलमोस्ट दिखेंगी जो मैंने इस्लामाबाद स्कूल ऑफ लॉ के बारे में बताई थी, ठीक है। यानी कि इसमें आप LLB ऑनर्स कर सकते हो, आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बार काउंसिल BTC की ट्रेनिंग से लेके हर चीज़ सिखाई जाएगी, जो कि मैंने इस्लामाबाद स्कूल ऑफ लॉ के लिए बताई थी। तो इस तरह से भी अगर कोई स्टूडेंट है जो पाकिस्तान में रह के करना चाहता है, तो आप इनसे प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मुझे करना क्या है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ये बता देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।